खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम चौदर की जंग में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपको पता है, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज उसी कड़ी के अंदर हम गांव के लोगों का मिजाज जानने के लिए महेंद्रगढ़ के गांव पायगांव में पहुंचे हैं। पायगा के गांव का जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो गांव है, इस गांव के अंदर क्या मूलभूत कमी है, क्या सुविधाएं हैं, और जो पीछे का कार्यकाल रहा सरपंच का वो कैसा रहा, और गांव के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या है। गांव में जो पिछली योजना है उसका कार्यकाल ठीक रहा और अभी जो है 2 साल से जो है इलेक्शन के इंतजार में जो है पब्लिक जो है इंतजार कर रही है और काफी जो काम जो है गांव के विकास के रुके हुए हैं। जैसे कि क्या काम रुका हुआ है गांव का? गांव में ना तो टाइम पर सफाई हो रही है, नहीं कोई पीने की पानी की सुविधा है, नहीं बरसात के पानी का निकास की कोई मतलब अच्छे ढंग से कोई निकास है पानी का। नालियों में पानी भरा रहता है, मच्छर मक्खियों का प्रकोप है, बीमारियां फैल रही हैं। गांव के मोजिज लोग यहाँ बैठे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो 18 महीने से तो पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे, इससे गांव का सभी कार्य सब बंद पड़ा हुआ है। जो पानी की बताई निकासी नहीं है जाने के लिए, और पीने के पानी की जितनी ट्यूबवेल है कोई महीने चलता है, कोई 15 दिन पानी पीने की परेशानी बहुत भारी चल रही है। और स्कूल है, इनकी भी सफाइयाँ नहीं हो रही। एक आदमी लगा रखे यहाँ, वो महीने में 2-4 दिन रहते हैं, पैसे उनके खाते में जमा होते हैं, सफाई का कोई ध्यान नहीं। उनको कई बार कह भी दिया, अभी महेंद्र के नजदीक गांव है और आप इसकी सफाई रखो, कोई सफाई नहीं है। गांव की साफ सफाई का विषय चल रहा है। क्या अंकल जी आप बताएंगे कि जो गांव के अंदर जो पिछले 5 साल की योजना रही, उसमें गांव में कितना विकास हो पाया? गांव में विकास का तो कोई काम ही नहीं था वैसे, क्यों पैसे नहीं मिले। जो जो, जो ये रोड वगैरह हैं गांव में, सब कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो बाहर के गांव के जो खेतों के जो रास्ते थे ना, वो 1-2 पक्के किए गए हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। पैसे तो पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन ना तो गांव के उधर बदरवाल साइड में है ना किरनी है, वो भी सारी कच्ची पड़ी है। और पता नहीं सरपंच बनवाते नहीं या पैसे नहीं आए, ये तो सरकार जाने। की समस्या साफ सफाई की आ रही है। जैसे जो पहले जो वर्कर होते थे वो सरपंच के पास में पावर होती थी, वो उनके पैसे डालने कुछ भी। जब से 18 महीने का समय आया है, इस दौरान उनके पास से पावर चली गई है, तो उनका जो पैसा है वो सीधा बीडीओ ब्लॉक से आ रहा है। तो इस वजह से सरपंच के कहने पे भी वो साफ सफाई नहीं करते हैं। मुख्य समस्या जो साफ सफाई की है, जब आप गांव में प्रवेश करेंगे तो किसी भी साइड से आप प्रवेश करिए, उसके बाद आप देखते हैं कि हर जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वो गंदगी 10 दिन 15 दिन पड़ी रहती है, सूख जाती है, इधर उधर घरों में चली जाती है, लेकिन उसका उठाने का कोई प्रबंध नहीं है। गांव के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था है। आप गांव के अंदर रहते हैं, आपका जो मकान है उसके आजू बाजू सफाई हो रही है? नालियाँ जो भी साफ की जाती हैं वो गंद वहीं पे ढेर लगा होता है, उनको उठाने के लिए कोई नहीं आता है हमारे पास में। क्या आपने इस समस्या का समाधान के लिए किसी से शिकायत की? नहीं, शिकायत है हम तो सरपंच साहब को ही बोल सकते हैं, हमें 1-2 बार कहा भी है उनको, लेकिन हमने जो सफाई कर्मचारी उनको भी बोला है, वो हमारी बात को कोई भी मतलब ना सुनते हैं, ना कुछ उसका रिप्लाई करते हैं। निवर्तमान सरपंच को से सफाई के बारे में बोला गया, लेकिन साफ सफाई नहीं हुई। आप बताएं कि जो इस समय जो गांव की परिस्थिति है, जो गांव की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति को लेकर आप जो सबसे बड़ी क्या समस्या है और इस गांव के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है सर, 5 साल हो गए पहले सरपंच रहा है, उसमें कोई गांव के अंदर कोई ग्रांट नहीं आएगी। दोनों रोड जो लिंक रोड होते हैं गांव के अंदर एंट्री करने के, उसमें सारे रोड टूटे हुए हैं। एक आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है जी, जैसे गाय वगैरह आ रही है, उनमें बीमारी फैल रही है जी। वो गांव में चारों तरफ आवारा घूम रही है जी, उससे गांव में भी महामारी फैल गई जी। और गंदगी की तो बताई दी जी, नाले वगैरह सफाई नहीं हो रही जी। आवारा पशुओं का भी आतंक बताया जा रहा है। गांव के अंदर जो आवारा पशु है वो चारों साइड घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन और जो पीछे की पंचायत है उसने उसके ऊपर लगाम नहीं लगाई, उनको पकड़वाया नहीं। क्या आप किस तरीके से देखते हैं
इस पंचायत को, इस आपके गांव की पंचायत को, किस पंचायत को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं कर पाई और आगे किस तरीके की योजना में हो सकता है? सुशील भाई नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँ कि जो चुनाव नहीं हो रहे 18 महीने से, सबसे तो यही समस्या ये है। अब हम जाके किसको बताएं क्या समस्या है? सरपंच को बता सकते हैं। अब एक जो सेक्रेटरी है वो कई गाँवों का होता है। सबसे पहले गांव में होना चाहिए कि सारे रास्ते हैं वो सही होने चाहिए। एक सफाई व्यवस्था, एक कर्मचारी है उसकी बजाय 2 होने चाहिए। एक कर्मचारी से पूरे गांव की सफाई नहीं होगी, और वो भी टाइम से नहीं आता है, ना किसी की सुनता है, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। वीडियो ब्लॉग से उसका पैसा आ जाता है तो क्यों सुनेगा। दूसरी बात यह है कि पानी की निकासी की, जो गंदा पानी है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो अपने स्तर पे थी, वो अब सारी फेल हो चुकी है। तो एक सीवरेज सिस्टम होना चाहिए जिससे गांव का गंदा पानी जो गांव से बाहर जाए और वहां कोई ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए ताकि वो पानी रीयूज हो सके। सबसे ज्यादा समस्या ये है। इन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी का जो रिसाइकल है वो किया जा सकता है। और भी जो सामाजिक लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप सारे दिन घूमते रहते हैं, तो आप इस गांव के अंदर क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि जो चुनाव जल्दी जल्दी कराया जाए, ताकि नई पंचायत आए और नया जो है ना उसमें सरपंच पंच आए और गांव का विकास किया जाए। गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं। गांव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई का और पानी की निकासी का है। वहीं कुछ रोड जो गांव के हैं, रोड भी नहीं बन पाए हैं। इन्हों की नई पंचायत से, नए सरपंच से उम्मीद है कि अगर उनके बनने के बाद गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, गांव के अंदर नए रोड बनेंगे और साफ सफाई अच्छी होगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर खबरें अभी तक की टीम गांव पायगा में पहुंची थी और गांव पायगा के लोगों का मिजाज जाना कि किस तरीके से वो नई पंचायत से उम्मीद करते हैं। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़।